और इस बीच एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का बड़ा दावा, सीएम शिंदे के संपर्क, उद्धव के 13 विधायक, एनसीपी के 20 विधायक भी संपर्क में हैं। उदय का यह दावा, कांग्रेस के कुछ नेता भी हमारे संपर्क में हैं। देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि कब तक यहां पर ये बदलाव और रातों रात सरकार बदलने का सिलसिला जारी रहने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में हर रात कुछ नया घटता है और महाराष्ट्र के मंत्री अब अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं। सीएम शिंदे के संपर्क में उद्धव के 13 विधायक, एनसीपी के 20 विधायक भी संपर्क में हैं। आप लगातार देख ही रहे हैं किस तरीके से अजीत पवार, शरद पवार के बीच में कुछ डिफरेंसेस, बैठकों में ना जाना, अजीत पवार का दूरियां बनाना, फिर संजय राउत का उन पर सामना के जरिए हमला, कुछ ऐसे घटनाक्रम लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे हैं जो कि संशय पैदा करते हैं। और अब सवाल यह है कि क्या अब जो उद्धव गुट के विधायक हैं वो वाकई इधर शिंदे के साथ में जाने वाले, क्योंकि ऐसी चर्चा इससे पहले भी चलती रही, लेकिन एक बार फिर से इन दावों को हवा दी जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का ये बड़ा दावा है, सीएम शिंदे के संपर्क में उद्धव के 13 विधायक, साथ ही साथ एनसीपी के 20 विधायकों के साथ होने का भी दावा किया जा रहा है। आशीष तिवारी कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ में है। आशीष तिवारी, महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन एक नया चैप्टर लिखने की कोशिश की जा रही है। इस बार मंत्री महोदय का अलग ही दावा है, उनका कहना है कि न सिर्फ उद्धव गुट के बल्कि एनसीपी के भी विधायक हमारे संपर्क में हैं। जी, महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से उसमें उथल पुथल मची हुई है, वो राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं पूरा देश उसको देख रहा है और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा दिख रहा है उस पर अब जो उदय सामंत ने एक इंटरव्यू में कहा है वो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकता है। और उन्होंने तो सीधा सीधा दावा कर दिया है कि ठाकरे गुट के बाकी 13 विधायक भी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, वो संपर्क साध रहे हैं। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा दावा है और उद्धव ठाकरे के लिए अगर ऐसा होता भी है और वो कर रहे हैं उनके विधायक, तो ये दर्शाता है कि उनकी पार्टी जो वर्टिकली पूरी तरीके से शिंदे गुट ने तोड़ दी है, वो उसको निस्ते नाबूद करने के लिए आगे बढ़ रही है। और ये इस तरीके भी दिखाता है कि अभी महाविकास आघाड़ी में जो लोग फूट की बात कर रहे हैं, अगर उद्धव के जो एमएलएज हैं वो अगर शिंदे के साथ बातचीत कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो सीएम हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसीपी और कांग्रेस के विधायक हैं वो भी उनके संपर्क में होंगे। तो सामंत का ये दावा लगभग ये भी है कि एनसीपी के 20 विधायक के अलावा कांग्रेस के भी कुछ नेता जो हैं वो शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं। तो ये जो हाल फिलहाल में अजीत पवार को सीएम बनाने की बात चल रही थी, उनके पोस्टर्स अलग अलग शहरों में लग रहे थे, वो जो मुद्दा था उसको दरकिनार करते हुए कहीं ये बीजेपी और शिंदे के जो शिवसेना गुट है वो अंदर खाने कहीं ना कहीं एक अलग राजनीति कर रहे थे। तो वही होता है कि राजनीति में जो दिख रहा होता है उससे होता नहीं है। जो और क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि शिंदे को लेकर भी यह खबर आई कि बीजेपी के ही नेता शिंदे की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और आगे साथ में रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पल पल सियासत बदल रही है महाराष्ट्र की। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र की पहले ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश या केंद्र की जो राजनीति होती थी उसमें काफी सरगर्मियां रहती थी और उसकी नजर पूरे देश को रहती थी। लेकिन पिछले जब ये जून 2020 के बाद से जो चीजें बदली हैं और ठीक है आशीष, आयाराम गयाराम की राजनीति का जिक्र आपने किया। ये आयाराम गयाराम की राजनीति अब तक यूपी में, हरियाणा में, बिहार में देखने को मिलती रही, लेकिन फिलहाल यही राजनीति महाराष्ट्र में भी दिखती सी नजर आती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पल पल सियासी तस्वीर बदलती है। यहाँ पर कभी कोई किसी के साथ जाकर बैठ जाता है तो कोई